तो ज्ञानियों, क्या हाल है आपके? टीचर्स डे यह एक ऐसा दिन होता है जब देश के सभी टीचर्स और छात्र छात्राएं मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये वो दिन होता है जिस दिन सभी छात्र और छात्राएं मिलकर अपने अपने टीचर को अपने अपने ढंग से सम्मानित करते हैं। इस दिन कुछ बच्चे नाच गाकर टीचर का सम्मान करते हैं, तो कुछ बच्चे एक दिन के लिए टीचर बनकर टीचर होने का अनुभव प्राप्त करते हैं। मगर हर साल टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आओ ज्ञानियों, निकालो अपनी अपनी टाइम मशीन और चलते हैं 20वीं सदी में सन 1962 के दिन 4 सितंबर में। वीडियो में बोनस पॉइंट भी है, इसलिए बोनस पॉइंट को जरूर देखना। जब तक हमारी मशीन 20वीं सदी में जा रही है, तब तक मैं आपको एक महान व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। ये एक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, शिक्षक थे और ये आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हें कई उपलब्धियां भी मिली हैं, जैसे 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें से देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 1954 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया। आइए अब हम 4 सितंबर 1962 में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। आज 4 सितंबर 1962 का दिन है। इस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्लास खत्म होने पर छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात की, मगर उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, मगर मैं अपना ये जन्मदिन अकेले नहीं मनाना चाहता। अर्थात मैं देश के सभी शिक्षकों के साथ अपना ये जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। उन्हीं में से एक बच्चे ने बोला कि गुरुजी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि मेरा ये जन्मदिन हर साल शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि हर वो व्यक्ति जो देश के युवाओं के लिए कुछ काम करता है, उन्हें सही गलत का मार्गदर्शन करता है, देश के छात्र छात्राओं को पूरे साल पढ़ाता है और उन्हें अपना ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए ऐसे लोगों का भी एक सम्मान वाला दिन होना चाहिए, जिसे आज हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो एक दिन रुक के हम 5 सितंबर का इंतजार ही कर लेते हैं और देखें कि हमारे देश में पहला टीचर्स डे यानी शिक्षा दिवस कैसे मनाया गया। उसके बाद हम अपने टाइम 21वीं सदी में लौटेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपके हिसाब से टीचर कौन होता है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो हर वो व्यक्ति टीचर होता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ से भी हमें ज्ञान मिल रहा है, वो जो ज्ञान का स्रोत है वही टीचर कहलाता है। आज के समय में तो गूगल है, यूट्यूब है और इसी तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं तथा वेबसाइट है जो हमें शिक्षा प्रदान करती है, मगर हम इसे टीचर नहीं कह सकते। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जो ज्ञान का स्रोत हो वही टीचर कहलाता है, और ज्ञान का स्रोत तो इस स्थिति में वो व्यक्ति है जिसने ये एप्लीकेशन बनाए है या जो अपनी वीडियो यूट्यूब पे बना के डालता है, वो व्यक्ति ज्ञान का स्रोत हमारे लिए कहलाता है। इसलिए मेरी नजर में वो व्यक्ति ही शिक्षक है। शिक्षक हमारे हर उतार चढ़ाव में हमारी बहुत मदद करते हैं। ये हमारी सफलता में हमें आगे कर देते हैं और हमारी असफलता में खुद आगे हो जाते हैं। इन्हें हमें पढ़ाने के अलावा कई और सरकारी काम भी करने पड़ते हैं, जिसके लिए इन्हें कोई वेतन या कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता। जैसे इलेक्शन के दिन
मतलब कि चुनाव के दिन टीचर्स को ही ड्यूटी पर लगाया जाता है। और भी कई प्रकार के कार्य हैं जो टीचर्स करते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। अर्थात गुरु को ब्रह्मा यानी निर्माता माना जाता है, क्योंकि वे आप में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और आपको सही दिशा में ले जाते हैं। गुरु को विष्णु यानी रक्षक माना जाता है, क्योंकि वह आपको दुनिया के नकारात्मक प्रभाव से बचाते हैं और आपकी प्रगति में मदद करते हैं। गुरु को शिव यानी विध्वंसक माना जाता है, क्योंकि वे हमारे कष्ट को नष्ट कर देते हैं और वहाँ से हमें मार्गदर्शन करते हैं। एक वास्तविक आत्मा के रूप में गुरु परम ब्रह्म का अवतार है। इसलिए यार गुरुओं का सम्मान करो। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस इसीलिए ही मनाया जाता है कि हम अपने गुरुओं का सम्मान दे सके। इस दिन देश के राष्ट्रपति द्वारा शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। मैं अपने गुरुओं को कुछ खास सम्मान दे तो नहीं पाया, मगर आज के दिन मैं उनसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि वो मुझे मेरी गलतियों के लिए और उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करे। ये जो आपके स्क्रीन पर फोटो आ रही है ये मेरे गुरुजी हैं। ये है रविंद्र सर, मेरे सेकेंडरी स्कूल के मैथ्स के टीचर, आर्य सर मेरे अकाउंट्स के टीचर, और ये है VN मिश्रा सर, हाई स्कूल के मैथ्स के टीचर। मैं इन सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलती की हो तो मुझे क्षमा करना। चलो सुबह हो गई, अब हम अपने देश का पहला शिक्षा दिवस देखेंगे। तो ऐसा था हमारे देश का पहला शिक्षा दिवस। अब बारी है आज के बोनस पॉइंट की। आप सबके पास मोबाइल फोन तो जरूर होगा, मगर क्या आपको मालूम है कि आपका ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन कितना रेडिएशन निकाल रहा है? क्योंकि रेडिएशन हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। इससे जितना बचो उतना ही सही। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपका मोबाइल फोन कितना रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप अपने मोबाइल पर *#07# डायल करो। इससे आपका मोबाइल का रेडिएशन लेवल पता लग जाएगा। किसी भी मोबाइल में रेडिएशन लेवल 1.6 किलोग्राम से कम होना चाहिए, परंतु अगर आपके मोबाइल में 1.6 किलोग्राम से ज्यादा रेडिएशन निकल रहा है तो जल्द ही अपने मोबाइल को एक्सचेंज करवा लो। और इतना याद रखना, आप जब भी नया स्मार्टफोन लो तो उसका रेडिएशन लेवल जरूर चेक कर लेना। अब है बारी आज के क्वेश्चन की। तो आज का आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके जरूर दें। यानियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और इस वीडियो को हर उस सोशल मीडिया पर शेयर कर दो जहां पर आपका आना जाना लगा रहता है। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। तो ज्ञानियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।